हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है जीना तो हर हाल में होगा। जीवन अनिश्चितताओं से भरा होता है। कई बार इंसान को अपनी उम्मीदों के विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं तो कुछ अकेले ही संघर्ष करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनों को खो दिया, लेकिन फिर भी अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए संघर्ष किया। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। नीरज की आंखें खुली, लेकिन वह उठने का मन नहीं बना सका। उसके जीवन में अब कोई खास वजह नहीं बची थी जिसकी वजह से वह सुबह उठकर किसी उत्साह से दिन की शुरुआत करे। नीरज की उम्र 35 साल थी। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय इंसान था जिसने अपनी मेहनत के बल पर अच्छी नौकरी और प्रतिष्ठा हासिल की थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। 4 साल पहले एक कार दुर्घटना में उसकी पत्नी स्नेहा और उसकी 7 साल की बेटी परी का निधन हो गया था। वह हादसा इतना भयानक था कि नीरज कई महीनों तक डिप्रेशन में चला गया। उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। वह दिन रात स्नेहा और परी की यादों में डूबा रहता। पहले तो उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे दिलासा देने आए, लेकिन धीरे धीरे सबने अपनी राह पकड़ ली। नीरज अकेला पड़ता गया। वह अपनी नौकरी तो करता रहा, लेकिन अब जीवन में कोई उमंग नहीं थी। नीरज का घर अब वीरान सा लगता था। जहाँ कभी उसकी बेटी परी की हंसी गूंजती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा रहता। स्नेहा की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। उसकी मुस्कुराहट आज भी वैसी ही थी, लेकिन अब नीरज को दर्द देती थी। रोज रात को जब वह अकेले सोता तो पुरानी यादें उसे घेर लेती। कैसे स्नेहा उसे ऑफिस से लौटने पर हंसते हुए मिलती थी, कैसे परी दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाती थी। लेकिन अब सब कुछ सिर्फ यादें थी। एक दिन वह ऑफिस से लौटा और खाली घर में प्रवेश किया। उसने टीवी ऑन किया, लेकिन कोई मनपसंद कार्यक्रम देखकर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक उसे अलमारी में रखी पुरानी डायरी दिखी। यह स्नेहा की डायरी थी। नीरज ने डरते डरते उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी तुम खुद को अकेला महसूस करो तो याद रखना कि तुम खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त हो। दुनिया चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन जीना तो हर हाल में होगा। यह पढ़कर उसकी आंखें भर आईं। अगले कुछ दिनों तक नीरज ने स्नेहा की डायरी पढ़ी। हर पन्ने पर उसके जीवन से जुड़ी बातें थी। उसकी खुशियां, सपने, नीरज के साथ बिताए गए पल, परी के बारे में लिखी गई प्यारी बातें। एक पन्ने पर लिखा था, नीरज, तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारी प्रेरणा हूँ, लेकिन सच तो यह है कि तुम खुद बहुत मजबूत हो। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो वादा करो कि तुम जिंदगी से हार नहीं मानोगे। यह पढ़कर नीरज को महसूस हुआ कि वह अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा को भी पूरा नहीं कर सका। वह खुद को खत्म करने पर तुला था, जबकि स्नेहा चाहती थी कि वह आगे बढ़े। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वह यूं ही नहीं जिएगा, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। नीरज ने सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव किया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, योग और व्यायाम करने लगा। पहले जो ऑफिस उसके लिए बोझ बन गया था, अब उसने उसे एक नई ऊर्जा के साथ लेना शुरू किया। वह अपने पुराने दोस्तों से फिर मिलने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी दुनिया को फिर से संवारना शुरू किया। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात काव्या से हुई। काव्या नीरज की नई सहकर्मी थी, एक उत्साही, खुशमिजाज लड़की जिसने जीवन को हमेशा सकारात्मक रूप में देखा। काव्या ने जल्द ही महसूस कर लिया कि नीरज के भीतर कोई दर्द छिपा है। उसने उससे दोस्ती की और धीरे धीरे नीरज को जिंदगी के नए मायने समझाने लगी। नीरज और काव्या की दोस्ती गहरी होती गई। नीरज को काव्या के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। एक दिन काव्या ने नीरज से पूछा, क्या तुम कभी अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलकर कुछ नया शुरू करना चाहते हो? नीरज ने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद,
लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। काव्या मुस्कुराई और बोली, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। काव्या ने नीरज को समाज सेवा के कामों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। नीरज ने एक अनाथालय में बच्चों के लिए पढ़ाना शुरू किया। जब वह बच्चों के बीच रहता तो उसे अपनी परी की याद आती, लेकिन इस बार वह दर्द नहीं बल्कि एक सुकून का एहसास था। समय बीतता गया। नीरज अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। वह अब उन बच्चों के जीवन का हिस्सा बन चुका था जो अपने माता पिता को खो चुके थे। एक दिन अनाथालय के एक छोटे बच्चे ने उससे पूछा, अंकल क्या आप हमारे पापा बन सकते हैं? नीरज की आंखें नम हो गईं। उस दिन उसे समझ आया कि अकेलेपन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और की जिंदगी में रोशनी भरना। नीरज ने अनाथालय के लिए फंड जुटाने का काम शुरू किया। उसने अपने ऑफिस की नौकरी छोड़कर एक एनजीओ खोलने का फैसला किया जो अनाथ बच्चों की शिक्षा और परवरिश में मदद करे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कई लोग उससे जुड़ने लगे। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चों के लिए जीने लगा। काव्या ने हमेशा उसकी मदद की। एक दिन नीरज ने काव्या से कहा, अगर तुम साथ ना होती तो शायद मैं कभी खुद को संभाल नहीं पाता। काव्या मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुमने मान लिया कि अकेले हैं तो क्या गम है, जीना तो हर हाल में होगा। आज नीरज अकेला नहीं था। उसके पास कई मासूम चेहरे थे जो उसे पापा कहकर बुलाते थे। उसने अपने जीवन से एक बड़ी सीख ली थी। जीवन में दुख और अकेलापन जरूर आता है, लेकिन अगर हम हार मानने के बजाय किसी और के जीवन में रोशनी लाएं तो खुद का जीवन भी संवर जाता है। अब नीरज की सुबह खुशियों से भरी थी। उसकी जिंदगी में नया रंग था, नई रोशनी थी और सबसे बढ़कर जीने की एक नई वजह थी। अकेलापन एक चुनौती है, लेकिन इसे अपनी ताकत बना लो, क्योंकि जीना तो हर हाल में होगा। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।